कोर्ट रूम में कदम रखने से ठीक पहले अर्जुन ने अचानक कदम रोक दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, अहाना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों भीड़ से अलग एक तरफ चले गए। वहां अर्जुन ने अपनी आखिरी कोशिश रखते हुए कहा, अहाना, अभी भी समय है। प्लीज मेरी बात मान लो। अपनी जिद छोड़कर मेरे साथ घर चलो। मेरी शर्तें मानोगी तो मैं खुद तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा। अहाना ने पूरी शांति से उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, बात तुम भी समझते हो, लेकिन मानना नहीं चाहते। मुझे अपने हिसाब से जीने दो। मुझे काम करने की इजाजत दो, फिर मैं उसी पल घर लौट आऊंगी। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। अहाना की आंखों में एक तेज चमका। मैं लौटूंगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी पहचान के साथ। दोनों चुपचाप वापस कोर्ट में गए और जज के सामने तलाक के लिए सहमति दे दी। जज ने बताया कि कागजी प्रक्रिया में 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद रिश्ता खत्म माना जाएगा। लेकिन वह 1 हफ्ता दोनों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। अर्जुन की दुनिया उलट गई। अर्जुन ऑफिस में बैठे बैठे फाइलें घूरता रहता, किसी से बात नहीं करता। घर में भी वह चुप, खोया हुआ और बेचैन था। हर पल उसे सिर्फ और सिर्फ अहाना की कमी खलती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह लड़की, जिसे वह कमजोर समझता था, उससे इतनी दूर चली जाएगी। अहाना की जिंदगी में एक नई जंग। उधर श्रुतो मामा के छोटे से घर में एक बिल्कुल अलग माहौल था। अहाना ने रोना छोड़ दिया था। उसने अपनी किताबों को हथियार बना लिया था। श्रुतो मामा ने उसके लिए एक बड़ी सरकारी नौकरी का मौका ढूंढा था, जिसका इंटरव्यू 5 दिन बाद था। अहाना जानती थी, यह उसके जीवन का आखिरी बड़ा मौका है। वह दिन-रात पढ़ने लगी। न नींद, न भूख, सिर्फ सपने और संघर्ष। श्रुतो मामा उसे बेटी नहीं, बल्कि एक गंभीर स्टूडेंट मानकर सिखा रहे थे। गलतियां होने पर डांट मिलती, लेकिन वही डांट उसकी ताकत बन रही थी। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंटरव्यू का दिन आया। लंबी कतार देखकर उसका दिल धड़क गया। पर जैसे ही उसे अर्जुन के ताने याद आए, तुम कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर नया हौसला जाग उठा। इंटरव्यू में अहाना ने हर सवाल का जवाब बेझिझक, आत्मविश्वास से दिया। बड़े-बड़े अधिकारी प्रभावित हो,